तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? इन फिगर 6.33, ये फिगर दिख रही है ना आपको, 6.33 है। पी क्यू और आर एस टू मिरर पैरेलल टू ईच अदर। ये दो पैरेलल मिरर है। मिरर जानते हो क्या होते हैं? शीशे। हाँ, और ये कह रहा है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक इन द माइनर पी क्यू एट बी। ए बी जो रे है, ये रे मतलब रोशनी, रे का मतलब क्या? सन की रोशनी। वो ए बी से टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होकर स्ट्राइक होना, रिफ्लेक्ट होकर मूव करती है बीसी की ओर। ए बी गई, रिफ्लेक्ट होकर किधर मूव की? बीसी की ओर, और फिर मिरर से इससे टकराई होगी, और फिर कहां मूव करेगी? सीडी की ओर। समझ में आया? हाँ, देखो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। दो दर्पण है, मिरर को दर्पण कहते हैं। दो दर्पण है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, और आपतन किरण ए बी आपतन किरण है, टकराई, टकराने के बाद सी पे गई, और सी से टकरा के डी पे आई। ठीक है, समझ में आया? अब समझते हैं प्रूफ क्या करना है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान रखो, टू प्रूफ ये लिख लो, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता होगा क्या प्रूफ करना है, तब तक हम नहीं कर सकते। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यही करना है ना? हाँ, अब बेटा देखो, ए बी सी डी के पैरेलल किस केस में हो सकती है? ए बी दिख रही है तुम्हें लाइन, ये किसके पैरेलल होनी चाहिए? इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पैरेलल तभी हो सकती है, दो लाइनें देखो ध्यान से, ए बी मैंने इधर बनाई, सी डी मैंने इधर बनाई, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी है, और इनके बीच में एक लाइन खिंची हुई है, ध्यान से देखो इस तरीके से। और अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वाले एंगल आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी तो हो सकता है। तो यानी कैसे भी करके जब तक हम ये दोनों एंगलों को आपस में इक्वल प्रूफ नहीं कर देंगे, तब तक ये हम पैरेलल प्रूफ नहीं कर सकते। इतना तो समझ में आ गया? देख लो ध्यान से, ये और ये लाइन है, दो पैरेलल, इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। जब तक कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं कर पाएंगे, तब तक ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। तो इतना दिमाग में हमें पहले ही बिठाना है कि एनी हाउ, इसे आप लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है बेटा, कि दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए आप कि हमें ये प्रूफ करना है, इस स्टेप को प्रूफ करने के लिए, कि जो एंगल ए बी सी है वो बराबर होना चाहिए किसके? एंगल बी सी डी के, कैसे भी करके। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम लिख देंगे क्या कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए पैरेलल है। ठीक है ना बात? अब इन दोनों को कैसे इक्वल किया जाए? तो इनको पैरेलल करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे और क्यों करेंगे? दोनों ही कारण आते हैं। हम इसमें बीच में से एक लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर। अब पूछिए क्यों खींची है? अब इसमें कंसेप्ट लग गया क्लास 11th का, वो सॉरी 10th का। उसमें हम पढ़ाते हैं बच्चों को साइंस के अंदर कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन किरण और परावर्तन किरण जो होती है, एंगल होते हैं उनके, जो आपतन एंगल परावर्तन एंगल होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर कोई भी रे किसी भी प्लेन मिरर पे, प्लेन दर्पण पे गिर रही है तो ये नियम होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा मिरर है ना, ऐसे ध्यान रखो ये चीज, कोई भी मिरर है ना, और अगर कोई भी रे आ रही है, ठीक है, अगर हम नॉर्मल, इसे हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल, परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये एंगल हमेशा आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये दोनों ड्रॉ किए हैं। तो लिखेंगे हम ड्रॉ, अरे कौन सा रंग आ गया यार, हाँ, ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने? इसको कुछ नाम भी दे दो, इसे एन दे देते हैं, यूज तो नहीं हुआ कहीं एन, और इसे एम दे देते हैं। तो ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? बी एन, ये परपेंडिकुलर का निशान है बेटा, बी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एंड और भी ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम ड्रॉ? सी एम परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है सी एम?
आर एस के। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया था, समझ में आ गया होगा पूरा तुम्हें। हाँ ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों ही एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, चूंकि दोनों ही 90 डिग्री और पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। भाई ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया बेटा कि बी एन जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एम के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं किसके, पैरेलल लाइंस के। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे परपेंडिकुलर्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस। चूंकि ये पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हमेशा आपस में पैरेलल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल हमेशा इक्वल रहेगा, 90-90 हो गए ना, बराबर बराबर हो गए, हमेशा पैरेलल होते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। ये वाला एंगल जो होगा, इसे एंगल 1 लिख रहा हूं, इसे एंगल 2 लिख रहा हूं, इसे एंगल 3 लिख रहा हूं, इसे एंगल 4 लिख रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 होगा इक्वल एंगल 4 के। किस नियम से, अभी बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिख दें यहां, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ समझ में आया या नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया। इसे कोई लिख दो, 1-2 इक्वेशन नंबर डाल देना। ठीक है, अच्छा अब देखो, चूंकि ये दो पैरेलल लाइनें, अब ध्यान से देखो बेटा, पैरेलल लाइनों पे नजर डालो। दो पैरेलल लाइनें हैं इस तरीके से, और उन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो जब दो पैरेलल लाइनों को कोई भी लाइन काटती है, तो ये वाले एंगलों को क्या कहते हैं, इसे घुमा के देखो, इस चित्र को ऐसे ना देखकर ऐसे देखो, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ऐसे समझो, ये देखो। ठीक है, मैंने इसे, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। इसे घुमा के देखो, समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे घुमा लो, देखो देखो मैं घुमा के दिखाऊं, क्या है, घूम जाएगा। ये सिलेक्शन टूल है, अब मूव से देख रहे हैं, घूम, अरे नहीं पूरा ही घूम रहा है, मूव से तो सिलेक्शन टूल से घूम सकता है। रुको देखते हैं, ये है ना ऐसे, हाँ देखते हैं, हाँ अब देखो दिख रहे हैं ना, ये देखो है ना, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना। हाँ, तो इसको घूम के देखो, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, ये 2 है और ये वाला क्या है 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई, ना समझ में आया हो तो बताओ, आ गया कि नहीं आ गया। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, अब हमें चाहिए क्या था, मैंने पहले ही बताया था, एंगल ए बी सी चाहिए। ए बी सी के अंदर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, तो हमें किसी भी तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किया मल्टीप्लाई, ये बता देता हूं। अब ये एंगल 2 है, हमें पूरा एंगल चाहिए, तो इसको अगर हम डबल कर दें तो पूरा एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। क्यों किया, हर चीज के पीछे रीजन होता है। तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, तो 2 एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, और एंगल 3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के।
देखो ध्यान से, जो हमें बनाना था, क्योंकि हमें टारगेट पहले से ही पता था कि एनी हाउ हमें एंगल ए बी सी बनाना है, तो इसलिए मैंने इसको डबल किया, क्योंकि इसको डबल करेंगे तभी ये पूरा एंगल बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लिख देंगे यहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए जो तुम्हारी लाइन ए बी थी वो पैरेलल हो गई किसके, सी डी के। बताओ कोई चीज समझ में ना आई हो, आ गई अच्छी तरीके से समझ में। ओ मारे, ये लो जी हमने वापस ले। बताओ कहीं कंफ्यूजन हो, नहीं। यहां पे लिख देना पुट वैल्यू ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 किस इक्वेशन से। अरे ये ऐसा भी होता है, हमें नहीं मालूम था, सिलेक्शन टूल से ऐसा होता है। ये जो वैल्यूज है यहीं से इसमें रखा गया, ये लिख देना पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देना। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देना तो हो जाएगा। हाँ नहीं फर्स्ट से ये दोनों, हाँ ये सेकंड कर देना, जैसे चाहो वैसा कर दो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट है, सारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है, कल चेक करूंगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, ठीक है।